आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल इंजीनियर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में। पिछले वीडियो में हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में उसको हम लोग पढ़े थे। उसका पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल को हम लोग कवर किए थे, प्लस हम लोग जो सेकंड चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल उसका थोड़ा पढ़े थे, जो कि पार्ट 1 में था। अभी पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक चीज़ ये करेंगे कि पिछले जो वीडियो में हम लोग पिछले जो पार्ट में हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो हम ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि सॉइल कैसे रॉक से फॉर्म होता है, अगर आपको याद होगा तो। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे ओरिजिन ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेकोस्ट्राइन सॉइल, मराइन सॉइल, ठीक है, ये सब पढ़े थे। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस पाने के लिए। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे सॉइल क्या है, फेज डायग्राम क्या है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे सॉइल, ये फेज डायग्राम, ठीक है। और हम लोग ये फेज डायग्राम पढ़े थे ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ फंडामेंटल डेफिनेशंस भी पढ़े थे। वाटर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, पोरोसिटी हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछली बार। तो आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 था, हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग पहले जानते हैं मास क्या होता है। तो मास क्या होता है, ये हम लोग जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, आपका मास आता है, फिर लेंथ आता है और टाइम आता है, MLT, ठीक है। उसमें से मास एक हो गया, ठीक है। मास जो है ये फंडामेंटल मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, ठीक है। और वेट क्या हो जाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेट जो है उसको जानने के लिए मास के साथ जो ग्रेविटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अर्थ में 9.81 न्यूटन पर केजी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई दूसरा प्लैनेट रहेगा या दूसरा कोई स्पेस में बॉडी रहेगा तो उसका जितना ग्रेविटी रहेगा उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मास टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो है ये सब हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सब पढ़ रहे हैं। ये जो पिछली बार हम लोग पढ़े थे ये उसका कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक सिंबल रो से, ठीक है। और डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से यूनिट वेट, ये वेट से यूनिट वेट आ गया, ठीक है। यूनिट वेट आ गया, मास से डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो यूनिट वेट जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट टू द टोटल वॉल्यूम। इट इज़ डिनोटेड बाय गामा, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये देखिए ये केजी पर मीटर क्यूब हो गया, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। जो वेट वाला सिस्टम होता है ना इसमें न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और जो डेंसिटी वाला सिस्टम होता है उसमें केजी यानी मास आ जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो डिनोमिनेटर में जो है वो सेम है, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये जो है ये उसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, ठीक है। अभी जो यूनिट वेट है इसको सॉइल मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो इसको जो ज़रूरी है वो है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट मतलब टोटल वेट जो है सॉइल का सब कुछ मिला के जो वेट है वो वॉइड और सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और उसका ऐसा यूनिट वही सेम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये थोड़ा इधर हो गया है, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इधर आ जाएगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा डी। अच्छा, बल्क यूनिट वेट जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके साथ, बल्क यूनिट वेट को हम लोग डिनोट करते हैं गामा टी, ठीक है। उसी प्रकार से ड्राई यूनिट वेट को हम डिनोट करते हैं गामा डी के साथ, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट मतलब जब हमारा जो सॉइल रहता है वो ड्राई रहता है, उसको मान के चलिए हम लोग ओवन ड्राई कर लिए हैं, ठीक है, और उसका हम लोग वॉल्यूम मेजर कर लिए हैं,
उसका जो वेट रहेगा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ड्राई यूनिट वेट। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। लेकिन बल्क यूनिट वेट क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, गामा सैट बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल ड्यूरिंग सैचुरेटेड स्टेट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो ये जो है, ये हम लोग जैसे ये ड्राई स्टेट में हम लोग निकाले, इसको हम लोग सैचुरेटेड स्टेट में जो उसका रहता है यूनिट वेट, उसको हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो यूनिट वेट है इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं रो में, ठीक है। इसको रो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जी के साथ, ठीक है। तो जी के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वो डेंसिटी में आएगा, डेंसिटी टर्म्स में आएगा। हम लोग अभी यूनिट वेट टर्म्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आगे प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग वो जो डेंसिटी टर्म्स है और जो यूनिट वेट टर्म्स है उसके साथ हम लोग करेंगे। जहाँ पे डेंसिटी टर्म्स रिक्वायर होगा वहाँ पे डेंसिटी टर्म्स के साथ करेंगे प्रॉब्लम्स, और जहाँ पे यूनिट वेट का टर्म्स रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे यूनिट वेट का टर्म्स के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है समर यूनिट वेट और बोयंट यूनिट वेट। जब सॉइल सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर तो उसके ऊपर जो है बोयंसी फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। बोयंसी फोर्स ऐसे एक्ट करता है पानी में, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो सबसे ज़्यादा रहता है, उससे वो माइनस होता है, क्योंकि वो फोर्स जो है, जैसे सॉइल हो गया, ये सॉइल हो गया, इसका वेट नीचे लग रहा है, लेकिन बुयंट जो फोर्स है वो ऐसे उल्टा लग रहा है, ठीक है। बुयंट जो फोर्स है वो उल्टा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उसका, ठीक है। ये जो हो गया, ये सी ऐसे लगता है और ये ऐसे लगता है, ठीक है। आपका जो बुयंट वेट है वो नीचे से ऊपर लगता है और बॉडी का जो वेट है वो ऊपर से नीचे लगता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल ड्यूरिंग समर स्टेट टू द टोटल वेट ऑफ सॉइल to the total volume of soil mass. While soil is in submerged condition, a buoyant force acts on soil, जैसे कि मैं बताया, which is equal to the weight of water displaced by soil solids. Net weight is reduced and known as submerged weight. जैसे कि मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, वैसा ही लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है गामा डब्लू, उसको हम डिनोट करते हैं गामा डब्लू के साथ, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट मोस्टली टेकन एज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। ये बेसिक यूनिट है, इसको याद रखिए, ये ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले पिछले वीडियो में बोला था कि जो ग्रीन में मार्क्ड है इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको मार्क किया गया है। नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम गामा एस से डिनोट करते हैं, जो कि वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। हम ओनली जो सॉलिड है उसका हम लोग वेट और वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आपका है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, कभी कभी जी एस भी लिखा जाता है, इसको कभी कभी जी भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। It is the ratio of the weight of a given volume of solids to the weight of an equivalent volume of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स आ जाता है वहाँ पे जी एस डिनोट करते हैं, और जनरली अगर कुछ नहीं रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी लिखते हैं, ठीक है। आप ये दोनों को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉइल, जो इनऑर्गेनिक सॉइल रहता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं रहता है, वो 2.65 के रेंज से लेकर 2.80 के रेंज में रहता है। फिर से बोल देता हूँ, 2.65 के रेंज से लेकर 2.80 के रेंज में रहता है इनऑर्गेनिक सॉइल्स का, ठीक है।
और ऑर्गेनिक साइज का 1.2 से लेके 1.40 तक रहता है। तो ये आप याद रखिए, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, बहुत रेयर पूछता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें क्या हो गया, ये भी वही सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े गामा टी बल्क यूनिट वेट, गामा सैट सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा डी ड्राई यूनिट वेट, जब ये सब यूनिट वेट हम ले लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग सॉइल सॉलिड लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, टोटल को ले रहे हैं, टोटल को पूरा, ठीक है। तो उस केस में इसको हम लोग बोलेंगे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो क्या है, ये n यहाँ पे है पोरोसिटी, GM इज इक्वल टू 1 - n इंटू GS। मतलब अगर हमको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो हमको पोरोसिटी या हम लोग को वॉइड रेशियो पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये इस जगह पे GM इज इक्वल टू GS/1 + E, ठीक है। ये आप सब याद रखिए, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करूँगा ना तब हम लोग इसको और अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एंड मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जाने। ये फॉर्मूला ये लगभग पूछ लेता है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना जरूरी है, इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। बस सिंपल है, 1 + E, ठीक है, GS/1 + E, 1 - आपका पोरोसिटी इंटू GS करना पड़ेगा, ठीक है। जो वॉइड रेशियो होगा तो डिवाइड होगा, पोरोसिटी होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हैं, इसके रिलेटेड हम लोग रेफर करके हम लोग का जो फॉर्मूला एनालाइज किया गया है उसको देखेंगे। तो पहला जो है वो रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 का वीडियो में, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका रिलेशन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बस यही पढ़े थे कि वॉइड रेशियो क्या है और पोरोसिटी क्या है, अभी हम लोग उसका रिलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पोरोसिटी जो है वो क्या होता है, पोरोसिटी जैसे कि हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में, VB/V होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये भी लिख सकते हैं। आप पिछला वीडियो देख, अगर इसमें आपको डाउट है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछला वीडियो में पूरा क्लियर किया गया है कि ये V क्या है, VB क्या है, VS क्या है, तो आप उसको देख के आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी VB को हम लोग क्या करेंगे, VS से डिवाइड करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को VS से डिवाइड करेंगे। तो ये VB/VS क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। वॉइड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, VB/VS। ये सब याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और VS/VS हो गया तो ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे चला गया, और ये VB/VS फिर से E हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। अभी अगर हम लोग को वॉइड रेशियो पता होगा तो पोरोसिटी कैसे निकालना है, जैसे मान के चलिए ये जैसे हो गया ना, ये VB/V होता है इसका फॉर्मूला, वैसे ही इसका फॉर्मूला VB/VS पहला वीडियो में है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। VB/VS हो गया तो VV/V - VB, जैसे VS हम लोग को चाहिए, जैसे ये टोटल वॉल्यूम V हो गया, V इज इक्वल टू अपना क्या हो गया, V इज इक्वल टू अपना VB + VS हो गया, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हो गया, VB + VS, ये हो गया हमला, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। जो V है उसमें से मैं अगर VB माइनस कर दूंगा तो VS आ जाएगा, जो कि ये है, ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, V जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे,
इसमें डिवाइड कर लिए, इसमें डिवाइड कर लिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो और ये n हो जाएगा, और ये भी n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू n बाई 1 माइनस एन एंड n इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस ई, ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिए, लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको जैसे भी करके आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये E S W एंड G। S क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, E है वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट, और G है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, जिसको अभी हम लोग पढ़ें। मैं कभी कभी G और कभी कभी GS लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर रहेगा तो उसको इग्नोर करना। तो ये जो है अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग को E लेना है। E क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है, उसका फॉर्मूला है VV बाई VS। ठीक है, VV बाई VS हो गया। तो VV बाई जो VS है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में VW तो जो VW बाई VW हम लोग अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो VV बाई VW और VW बाई VS, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा VV बाई VW, एंड ये वॉल्यूम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग को पता है गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, इसको हम लोग डब्ल्यू बाई गामा लिख सकते हैं वी को। ठीक है, वेट ऑफ वाटर बाय गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर, फिर वेट ऑफ सॉलिड बाय गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का ऐसे बन जाएगा वी वी बाई वी डब्ल्यू, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, जी गामा डब्ल्यू बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एस डब्ल्यू इंटू जी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए फिर से, ये जो है वी वी बाई वी डब्ल्यू। ठीक है, फिर इसको हम लोग वेट में कन्वर्ट कर दिए इधर। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जी गामा डब्ल्यू, क्योंकि जी क्या होता है, जी होता है गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। ये देखिए गामा एस है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला का जो डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों को डेरिवेशन पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एस, एस मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, डब्ल्यू जी एस। ये आप लोग बोलेंगे 1 बाई एस कहाँ से आएगा, ये देखिए ये उल्टा एस है। ठीक है, एस का वैल्यू क्या है, वी डब्ल्यू बाई वी वी, तो उसको अगर उल्टा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उसका। ठीक है, 1 बाई एस डब्ल्यू जी एस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस या डब्ल्यू जी बाई एस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो ओवरऑली फॉर्मूला हम लोग का क्या निकल गया है, ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मल्टीप्लाइड बाई वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन गामा, गामा डी एंड डब्ल्यू वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये इस प्रकार से निकलेगा, जैसे बल्क यूनिट वेट का क्या हो जाता है, वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वेट ऑफ वाटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड हो गया, तो वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉलिड कर दिया गया फिर से, और वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड ऐसे कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये V हो गया टोटल वॉल्यूम, ये पहले से ही था।
ठीक है। तो ये जो है वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये होता है गामा डी। ठीक है, गामा डी हो जाता है हम लोगों का यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, और ये जो 1 प्लस वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या है? वाटर कंटेंट है। सिंपल वाटर कंटेंट का फॉर्मूला इधर आ गया। ठीक है, तो गामा डी 1 + W। जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो ये सब मक्खन हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो में, बस इतना ही। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताएं। ठीक है, डाउट को क्लियर करते हुए एक वीडियो में बना लूँगा। ठीक है, तो ये जो है, ये तीन जो है, ये जो रिलेशन है, ये क्वेश्चन में आते रहते हैं, इसको याद रखिए। आगे भी और रिलेशन है, उसको पढ़ेंगे पार्ट 3 में। मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 3 एक वीडियो बना लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।